आइए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे मैथ का एक चैप्टर घातांक और घात से, पावर एंड एक्सपोनेंट। चलिए सबसे पहले समझते हैं घातांक और घात क्या चीज है। बहुत लोगों को कंफ्यूज बना हुआ रहता है कि कौन सा घात है और घातांक कौन है। तो देखिए दोस्तों, जैसे 4 का पावर 3 है, 4 का पावर 3 है, तो इसको हम बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार, और ये हो गया घातांक, ये हो गया घातांक। अब देखिए इसको जो है 4 जो है अंग्रेजी में बेस भी बोलेंगे इसको, और ये हो गया पावर। दोस्तों ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये पूरा जो है, जब इसका सम्मिलित रूप लेंगे, ये पूरा सम्मिलित रूप लेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, घात। ठीक है, तो आई होप कि घात और घातांक के बारे में समझ गए। ये पूरे घातांक और आधार का पूरा सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, घात कहलाता है। अब आगे चलते हैं, घातांक और घात के कुछ रूल रेगुलेशन है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, तो इससे संबंधित जितने भी सवाल आएंगे उसमें बनाने में सहूलियत होगी। देखिए सबसे पहले है, पहला रूल है a का पावर m इंटू a का पावर m, तो ये हो जाता है a का पावर m प्लस n, यानी जब बेस सेम रहे और वो इंटू में रहेगा तो उसका पावर जो है आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे देखिए 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 4, तो ये आपस में क्या होगा, 3 का पावर 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। ठीक है, ये जुड़ जाएंगे आपस में। अब देखिए अगर यही भाग में रहे तो भाग में क्या करेंगे, भाग में घट जाएगा। जैसे देखिए a का पावर m भागे a का पावर n है, तो a का पावर m माइनस n। जैसे देखिए 6 का पावर 4 भागा 6 का पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो एक बेस लिखेंगे और 4 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा, 6 के पावर 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा। अब तीसरा रूल जो है कहता है a का पावर m का होल पावर n रहेगा, तो क्या होगा, a का पावर m इंटू n हो जाएगा। ये भी देख लीजिए, जैसे 4 का पावर 2 का होल पावर 2 है, या मान लीजिए 3 है, ये क्या करेंगे, 4 का पावर 2 गुने 3, यानी 4 का पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपस में गुना हो जाएगा। अब है दोस्तों a का पावर m इंटू b का पावर n रहेगा, तो क्या करेंगे, हम आपस में a और b दोनों को गुना कर देंगे और पावर को अलग गुना कर देंगे। जैसे 4 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 है। ठीक है, इसमें सभी असमान है, तो हम क्या करेंगे कि पहले 4 और 3 को गुना करेंगे, 4 और 3 को गुना करेंगे, 4 दिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और आपस में पावर को गुना कर देंगे, तो 3 गुना के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, a का पावर m डिवाइडेड बाय b का पावर m बराबर a का पावर a बटे b का पावर m हो जाएगा, यानी ये जो m है ये दोनों में शामिल है। और ठीक अगर इस प्रकार से अगर आता है सवाल, जैसे मान लीजिए कि a का पावर a बटे b का पावर m है, तो a का पावर m बटे b का पावर m भी हो जाएगा। जैसे देखिए ये है 3 का पावर 3 बटे 4 का पावर, सॉरी ये 2 यहां भी लिख दीजिए और 2 यहां भी लिख दीजिए। ठीक है, 3 का पावर 2 है और 4 का पावर 2, यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, 3 बटे 4 का होल पावर 2 हो जाएगा, इस प्रकार से। और अगर इसी को तोड़ते हैं आगे, तो इसको हम अलग से लिख सकते हैं, यानी 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए a का पावर 0 बराबर 1 होता है, यानी
किसी भी संख्या के पावर में 0 आ जाए उसका मान 1 होगा, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और जो ये बेस जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो किसी भी प्रकार का अंक आए तो उसका पावर अगर 0 रहेगा उसका मान 1 होगा। अब चलिए कुछ ऋणात्मक रूल को देख लेते हैं कि अगर a बटे b का पावर -n है तो क्या हो जाएगा। अब करेंगे क्या कि अगर a बटे b का -n है तो हम बेस और अंश और हर को आपस में चेंज कर देंगे। जैसे अंश है a है और हर b है तो b को ऊपर कर देंगे और a को नीचे कर देंगे और ये प्लस में लिख देंगे। जैसे देखिए सबसे नतीजा है कि मार्कर नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे। अच्छा देखिएगा, जैसे 3/4 ना का पावर -2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4/3 और ये जो है धनात्मक रूप हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब है अगला, देखिए 8वां रूल क्या कहता है कि a के पावर m बराबर b का पावर m, जहां a बराबर b होगा। अगर पावर सेम है और बेस असमान है तो हम क्या करेंगे, अगर पावर सेम है तो a बराबर b लिख सकते हैं। इसको हम वेरिएबल रूप से देखेंगे, यानी चर रूप से, जहां पे x का मान रख करके इसमें आएगा। वो सवाल में मैं बताऊंगा कैसे होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे a का पावर n बराबर a का पावर n है तो यहाँ बेस सेम है तो यहाँ क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा। जैसे x का पावर 2 बराबर 3 का पावर 2, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं x बराबर 3। अब देखिए कैसे होगा ये, देखिए जब ये पावर जो है ये समान है, ध्यान से देखिएगा, ये पावर समान है तो ये x बराबर 3 ये भी समान हो जाएगा। ये वेरिएबल रूप में आएगा। वो जब सवाल, इसके बाद जो सवाल करेंगे उसमें ये पूरी तरह से स्पष्ट समझा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे a का पावर m और n है तो यहाँ भी मान लीजिए कि यहाँ x अगर लिखते हैं यहाँ पे तो x का मान बदलने के लिए हम फिर उसको पुनः a बराबर n करके और x का मान निकाल देंगे और ठीक इसको पुट करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी नहीं समझ में आएगा, इसको मैं समझाऊंगा सवाल में। तो आगे देखिए, अब इसका सवाल किस प्रकार से आता है जो कंपैरिजन में पूछे जाते हैं।